अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज हम बना रहे हैं डोनट्स। वो भी ऐसे कि आपको बिल्कुल भी हाथ उसमें नहीं डिप करने पड़ेंगे। बस इजीली चम्मच के साथ डो रेडी होगी और ये डोनट तैयार हो जाएंगे। तो चलें इसका तरीका आपको बताते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार है, बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। और ये देखें, बहुत ही लाजवाब सा लुक है इनका और खाने में बड़े टेस्टी हैं। तो इनको बनाना शुरू करते हैं। तो बनाने के लिए सबसे पहले हमने यीस्ट ली है, ये एक्टिव यीस्ट है और ये है 4 ग्राम। और इसके बाद हमने 100 ml पानी लिया है। ये पानी हल्का गर्म है, नॉर्मल वार्म सा है। और 250 ml दूध है, ये भी नॉर्मल सा ही गर्म है। और इसके बाद हमने शुगर लिया, चीनी 2 खाने के चम्मच, 2 टेबल स्पून। और इसको अच्छे से मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद आपने इसे 5 मिनट के लिए साइड में रख देना है ताकि ये यीस्ट जो है इसमें एक्टिव हो जाए। कवर करके रखेंगे। और साथ ही आप मुझे ये भी बताएं कि आप कौन से शहर में बैठ के मेरी ये वीडियो देख रहे हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर दें। 5 मिनट हो गए हैं और ये देखें, ये दूध में थोड़ा सा वो कह लें कि खमीर सा बन गया। अब यहाँ पर हमने थोड़ा सा नमक डाला है इसमें, 1 अदद अंडा डालेंगे इसमें। और यहाँ पर 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल है। और यहाँ पर ये बेकिंग सोडा हो गया, ये बेकिंग पाउडर कह लें या बेकिंग सोडा कह लें, तो वो हमने 1 चाय का चम्मच डाला है। और इसको अच्छे से मिक्स करना है, इतना मिक्स करना है कि सारी चीज़ें एक जान हो जाएं। और ये 2 मिनट लगेंगे मिक्स करने में। और ये देखें, यहाँ पर हाथ वगैरह बिल्कुल भी आपको डिप नहीं करने पड़ेंगे, बस इसी से हो जाएगा सारा काम। और यहाँ पर हमने 2 कप मैदा लिया है, मैदा 2 कप लेना है आपने। और पहले आधा डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। बहुत ही लाजवाब बनते हैं और बहुत ही इजीली रेडी हो जाते हैं। आपने एक बार ज़रूर ट्राई करना है और ये बच्चे आपके बहुत पसंद कर देंगे। बाकी का मैदा भी इसमें डाल देंगे और इसको इसी तरह से चलाएंगे। 3 से 4 मिनट इसको इसी तरह से मिक्स करेंगे ताकि इसमें कोई भी गिल्टियाँ ना बने और ये बिल्कुल स्मूथ सा बैटर रेडी हो जाए। और इसके बाद हमने इसमें थोड़ा सा सिरका डालना है, 1 टीस्पून के करीब। विनीगर, वाइट विनीगर डाल दें इसमें 1 टीस्पून। और अगर आप इनको कोई हल्का सा कलर देना चाहते हैं तो यहाँ पर फूड कलर डाल लें, येलो वाला। और ये वनीला एसेंस है, ये 2-3 ड्रॉप आपने डाल देने हैं। इससे क्या है कि अच्छी सी खुशबू बन जाएगी। इसको मिक्स कर देना है और अच्छे से मिक्स करने के बाद हमने इसको कवर करके साइड में रख देना है 1 घंटे के लिए, 1 आवर। 1 घंटे के लिए इसको साइड में रखेंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए और ये ईस्ट वगैरह डाली हमने वो सारी एक्टिव हो जाए। तो 1 घंटे के बाद मिलते हैं आपको। लें जी, 1 घंटा गुजर गया है और ये देखें, यहाँ पे काफ़ी ये फूल गया और बबल से बन गया। अब आपने चम्मच की मदद से इसको इस तरह से हिलाना है और इसमें जितने भी ये बबल बने हुए हैं, ये सारी हवा जो है, एयर है, वो आपने इसमें से निकाल देनी है। और दूसरी तरफ हमने चूल्हे के ऊपर रखा हुआ है ऑयल हमने मीडियम हीट पर गर्म किया हुआ है। और ये देखें, अब करना क्या है, आपने 1 चम्मच लेना है इस तरह से स्टील का। इसको ऐसे ऑयल में डालेंगे। ये मैंने पहले थोड़े से डाल के 1-2 चेक कर लिए हैं ताकि सही बनते हैं या नहीं, कोई कमी होती तो फिर मैं आपको बताता कि ये चीज़ें ज़्यादा कर लें। इसमें इस तरह से डालेंगे, थोड़ी देर इसको ऐसे ही रखेंगे। और जैसे ही ये थोड़ा सा सेट हो जाएगा फिर हमने ऑयल जो है वो चम्मच की मदद से ऐसे ऊपर डालना है। देखें, यहाँ पर भी हमने बिल्कुल इसको हाथ नहीं लगाए और आग का फ्लेम जो है ना वो मीडियम टू लो है, ज़्यादा तेज़ आँच नहीं रखनी। और जैसे ही ये थोड़ा सा पकेगा ना तो ये चम्मच से अलग हो जाएगा। अगर अलग नहीं होता तो आप एक साइड से चम्मच डालकर इसको खुद से भी अलग कर सकते हैं। ये देखें, ये निकल गया। थोड़ा सा और पकाएंगे इसको। इसी तरह से आपने सारे बनाने हैं, बहुत ही इजीली बन जाते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त और लाजवाब बनते हैं। ये देखें, अब दूसरी साइड पे भी थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे इसी तरह से ताकि ये सेट हो जाए। और इसी तरह हमने और डो लेनी है, बैटर जो है वो चम्मच में डालते जाना है और इनको बनाते जाना है। और बनाने के बाद साइड में रख लें, किसी टिश्यू पेपर के ऊपर रखें ताकि इनमें जो एक्स्ट्रा ऑयल सा आ गया है वो निकल जाए, क्योंकि ये ऑयल इनमें काफ़ी जज़ब हो जाता है। तो आपने ऑयल जो है वो निकाल लेना या फिर छन्नी के ऊपर रख के फिर इसको थोड़ी देर इधर कढ़ाई के ऊपर ही रखें ताकि इनमें से ऑयल निकल जाए। ये देखें, इसी तरह से हमने बनाते जाना है और सारे के सारे बनाकर साइड में रख लेने हैं। और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है या नहीं ये भी मुझे कमेंट करके बता दें, क्योंकि ये वीडियोस डेली अपलोड होती हैं और आप के लिए बनाई जाती हैं ताकि आप भी घर पे बच्चों को ऐसी चीज़ें बना के दिखाएं। ये डोनट्स वैसे बेकिंग की आइटम है, लेकिन यहाँ पर हम इसको फ्राई करके बना रहे हैं क्योंकि हर घर में ओवन नहीं होता। तो ये देखें, ये इनका फ़ाइनल लुक है। आप अगर चाय के साथ लेना चाहते हैं तो ऐसे ही ले लें। और अगर बच्चों को देने हैं तो उसके लिए हमने थोड़ी सी चीनी ली है, उसको दरदरा सा हमने बारीक कर लिया, ज़्यादा पाउडर नहीं बनाया। तो उस चीनी में हमने इनको ऐसे
कोट कर लेना है। ये देखें सारे के सारे ऐसे ही कोट हो जाएंगे और आप खाएं इनको, सुबह शाम बच्चों को दें, बहुत ही लाजवाब मज़ेदार। और मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का आइकन दबाना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि हमारी इसी तरह से रोज़ाना की बेसिस पे वीडियोस अपलोड होती रहती हैं। तो चलें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।